दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल ईडी की रिमांड पर हैं। आज आम आदमी पार्टी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके बीजेपी पर गंभीर आरोप लगाए। दिल्ली सरकार की मंत्री आतिशी ने कहा कि शरद रेड्डी जो कई महीने जेल में रहे, उन्होंने दबाव के बाद बयान बदला और शरद ने इलेक्टोरल बॉन्ड के जरिए बीजेपी को पैसा दिया। गिरफ्तारी के बाद 55 करोड़ के इलेक्टोरल बॉन्ड दिए गए हैं। शरद रेड्डी से केजरीवाल कभी नहीं मिले। शरद रेड्डी के बयान के बाद शरद रेड्डी को तो जमानत मिल गई और वो बताए कि मनी ट्रेल का पैसा कहां गया। शरद रेड्डी ने बीजेपी को पैसा दिया और तमाम तरह के आरोप आतिशी ने बीजेपी पर लगाए हैं और दावा किया कि आम आदमी पार्टी की ओर से कुछ भी गलत नहीं किया गया, पैसे बीजेपी को दिए गए हैं, बीजेपी के खाते में गया है। पैसा कहां है, मनी ट्रेल कहां है? क्योंकि बीजेपी और उनका राइट हैंड एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट तो बार बार कह रहे हैं कि शराब घोटाले में पैसा बना और शराब के दुकानदारों ने इस पैसे को भ्रष्टाचार में, इस पैसे को रिश्वत के तौर पे दिया। लेकिन ये तो शरद चंद्र रेड्डी का सिर्फ बयान है जिसके आधार पर अरविंद केजरीवाल को गिरफ्तार किया गया है। मनी ट्रेल कहां है? ये है मनी ट्रेल। शरद चंद्र रेड्डी की कंपनियों द्वारा दिया गया इलेक्टोरल बॉन्ड्स में भारतीय जनता पार्टी के बैंक अकाउंट में पैसा। शरद चंद्र रेड्डी ने साफ साफ कह दिया कि मैं कभी अरविंद केजरीवाल से मिला नहीं, मेरी उनसे कोई बात नहीं हुई, मेरा आम आदमी पार्टी से कोई लेन देन नहीं है। जैसे ही उन्होंने कहा कि मैं अरविंद केजरीवाल से मिला नहीं, उनको तुरंत अगले दिन ईडी द्वारा गिरफ्तार कर लिया गया। और आम आदमी पार्टी विरोध प्रदर्शन भी कर रही है। हमारे दो सहयोगी इस बड़ी खबर पर हमारे साथ जुड़ गए हैं। बलराम पांडे हैं और आदित्य प्रताप सिंह भी हैं। बलराम, विरोध प्रदर्शन का सिलसिला लगातार जारी है और इंडिया गठबंधन के नेता भी इस विरोध प्रदर्शन में शामिल हो रहे हैं। देखिए, आपको बता दें कि ये विरोध प्रदर्शन नहीं है, बल्कि जिस तरीके से अरविंद केजरीवाल को ईडी के द्वारा गिरफ्तार किया गया, उसको लेकर के इंडिया गठबंधन के जो दल हैं, उनके नेता आज दिल्ली के शहीदी पार्क में इकट्ठा हो रहे हैं और शपथ ले रहे हैं कि जिस तरीके केजरीवाल की गिरफ्तारी हुई, तरीके से विपक्ष को टारगेट किया जा रहा है, उसके खिलाफ विपक्ष एकजुट रहेगा और पूरे लोकसभा चुनाव के दौरान इस मुद्दे को मजबूती के साथ उठाएगा। क्योंकि आप देखिए, लगातार जो विपक्ष के नेता हैं उनको ईडी और सीबीआई के द्वारा प्रताड़ित किया जा रहा है। ये आरोप विपक्ष की तरफ से लगाया जा रहा है, उन्हें गिरफ्तार किया जा रहा है। जो लोग बीजेपी में शामिल हो जाते हैं उनके खिलाफ जांच बंद हो जाती है। जो लोग केंद्र सरकार और बीजेपी के खिलाफ बोलते हैं उनको जेल में डाल दिया जाता है। इस तरीके के आरोप लगाए गए हैं। और आपको बता दें कि जो आम आदमी नेता हैं वो पहुंच चुके हैं। कुछ ही देर में जो भगवंत मान है पंजाब के मुख्यमंत्री, वो भी शहीदी पार्क पहुंचेंगे और तमाम इंडिया गठबंधन के जो घटक दल के नेता हैं उस पर एक शपथ ली जाएगी। जी बिल्कुल, तो बड़े पैमाने पर आम आदमी पार्टी के नेता यहां पर हैं और साथ साथ इंडिया गठबंधन के अलग अलग घटक दलों के नेता भी यहां पहुंच रहे हैं। और हमारे साथ हमारे सहयोगी बलराम पांडे शहीदी पार्क से लगातार बने हुए हैं। जी बलराम, अपनी बात पूरी करें। यहां पर तस्वीरें सामने आनी शुरू हो गई हैं, बड़े पैमाने पर भीड़ जमा हो चुकी है। बिल्कुल, देखिए, इस वक्त हम शहीदी पार्क पे ही मौजूद हैं और आपको तस्वीरों के माध्यम से दिखाएंगे कि किस तरीके से जो आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता है, जो अन्य घटक दल के नेता और कार्यकर्ता है, वो शहीदी पार्क पहुंच रहे हैं। और आप देखिए, भारी संख्या में जो कार्यकर्ता है वो पहुंचे हुए हैं, क्योंकि आज यहाँ पर जो इंडिया गठबंधन से जुड़े हुए दल हैं उनके नेता भी पहुंचेंगे और शपथ लेंगे कि जिस
द्वारा टारगेट किया जा रहा है, जिस तरीके से विपक्ष के सीनियर लीडरों को गिरफ्तार को फ्रीज किया जा रहा है, उसको लेकर के कहीं ना कहीं जो चुनाव है उसे प्रभावित करने की कोशिश की जा रही है और इस मुद्दे को लेकर के वो जनता के बीच में जाएंगे। इसीलिए भारी संख्या में जो कार्यकर्ता हैं, नेता हैं, वो इकट्ठा हो रहे हैं और आप देख सकते हैं कि सुरक्षा के लिहाज से जो जी, और इन सबके बीच हम दो तस्वीरें दिखा रहे हैं बलराम अपने दर्शकों को। एक और शहीदी पार्क में आम आदमी पार्टी और इंडी गठबंधन का विरोध प्रदर्शन और दूसरी तस्वीर जिसमें आम आदमी पार्टी के खिलाफ बीजेपी का प्रदर्शन है और राजघाट पहुंचे हैं बीजेपी नेता। बापू को नमन करते हुए आम आदमी पार्टी के खिलाफ बीजेपी प्रदर्शन की शुरुआत कर रही है। शराब घोटाले में अरविंद केजरीवाल की भूमिका के बाद ये बिल्कुल सरासर गलत है और बहुत जल्दी बाहर आएंगे वो और बेदाग होके बाहर निकलेंगे। बेदाग थे, बेदाग रहेंगे। ये हर एक पार्टी का जो कार्यकर्ता है वो उनके साथ है और मैंने ये बार बार कहा है कि अरविंद केजरीवाल कोई एक व्यक्ति नहीं है, वो एक विचार है, सोच है। आप अरविंद केजरीवाल को कैद कर सकते हैं लेकिन उनकी जो सोच है आप उसको कैद नहीं कर सकते। भगत सिंह को आप लोग अपना आदर्श बताते रहे, भगत सिंह को मानते रहे, यहाँ पे पहुंचे हैं, लेकिन लोग अरविंद केजरीवाल तो नेताओं के बयान आने भी शुरू हो चुके हैं। आदित्य प्रताप सिंह भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। आदित्य, विरोध प्रदर्शन आम आदमी पार्टी का लगातार जारी है और आज इंडिया गठबंधन का साथ भी मिल रहा है। आम आदमी पार्टी लगातार इस मुद्दे को सड़क पर उतर करके उठा रही है। बिल्कुल, देखिए इस समय राजघाट पर भारतीय जनता पार्टी का जो प्रदर्शन चल रहा है, कैमरा सहयोगी सौरभ से कहूंगा कि एक बार तस्वीरें दिखाएं। यहाँ पर अध्यक्ष, पूर्व सांसद और इसके अलावा तमाम कई कार्यकर्ता यहाँ पर पहुंचे हुए हैं और लगातार दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के इस्तीफे की मांग हो रही है। हमारे साथ इस समय इसी प्रदर्शन के बीच में प्रवक्ता अजय शेरावत भी है। अजय शेरावत, यहाँ पर आज दिल्ली के मुख्यमंत्री के इस्तीफे की मांग हो रही है, आप लोग यहाँ पर बैठे हुए हैं, ईडी ने कल उन्हें गिरफ्तार किया। लगातार आम आदमी पार्टी के नेता, बहुत सारे आरोप अब भाजपा पे भी लगा। देखिए, आम आदमी पार्टी के आरोप जितने मीडिया में वो लोग लगा रहे हैं, ये सारी दलीलें वे कोर्ट में जाकर के क्यों नहीं दे रहे हैं? जब उनके पास अभिषेक मनु सिंघवी जैसा महंगा लॉयर है तो वो संजय सिंह को बेल क्यों नहीं दिला पा रहा है? वो मनीष सिसोदिया को बेल क्यों नहीं दिला पा रहा है? या सत्येंद्र जैन को बेल क्यों नहीं दिला पा रहा है? वो इसलिए नहीं दिला पा रहा है कि जब कोर्ट में जाकर ये दलीलें देते हैं, कोर्ट इनकी दलीलें मानने को तैयार नहीं होता है और कोर्ट कहता है कि एविडेंस के आधार पर ही हमने इनको जेल पर रखा है। मीडिया में रह करके लोगों को बरगलाने का काम अरविंद केजरीवाल की पार्टी का पुराना है। आज अरविंद केजरीवाल कानूनी तौर पर गिरफ्तार हुए हैं और 6 दिन के रिमांड पर भेजे गए हैं। मेरा पूछना है आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं से, अगर आपको इतनी बढ़िया दलीलें मीडिया में देनी आती हैं तो आप अभिषेक मनु सिंघवी को साइड कीजिए और खुद जाकर के केस लड़िए ना कोर्ट के अंदर और उनको बेल दिलाने का काम कीजिए। अगर मुजरिम है तो जेल जाएंगे, उनको बेल नहीं मिलने वाली है। तो मेरा साफ है, मीडिया प्रोपेगेंडा आम आदमी पार्टी बंद करे। अब अरविंद केजरीवाल जेल में है, उनके पापों का बिल्कुल। तो बीजेपी भी विरोध प्रदर्शन कर रही है और मांग कर रही है कि अरविंद केजरीवाल को इस्तीफा देना चाहिए क्योंकि शराब घोटाले में उनकी भूमिका साफ हो चुकी है और इसी वजह से ईडी को रिमांड भी दी गई है। लेकिन दिल्ली में सरकार कैसे चलेगी? पहला विकल्प, जेल में ही रहकर केजरीवाल सरकार चलाएं जैसा कि दावा किया जा रहा है, लेकिन दिक्कत यह है कि जेल अधीक्षक से परमिशन लेनी होगी। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से बैठकें कैसे हो पाएंगी, यह बड़ा सवाल है। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से सरकार की बैठकें नहीं हो सकती है। ये तमाम जो है चुनौतियां होंगी। दिक्कत यह है कि जेल अधीक्षक से परमिशन लेनी होगी, जानकारी लीक हो सकती है। गोपनीयता एक बहुत अहम बात होती है सरकार चलाने को लेकर के, लेकिन यहां पर उस गोपनीयता से समझौता हो सकता है। तो ऐसे में जेल में रह करके अरविंद केजरीवाल सरकार चलाएं, इसको लेकर काफी सारी समस्याएं हो सकती हैं। दूसरा विकल्प क्या हो सकता है? केजरीवाल किसी और को सीएम बनाएं और तीसरा विकल्प यह हो सकता है कि दिल्ली में राष्ट्रपति शासन लगेगा। हालांकि तीसरे विकल्प की संभावना काफी कम है क्योंकि आम आदमी पार्टी के पास प्रचंड बहुमत है। ऐसे में केजरीवाल किसी और को सीएम बना सकते हैं। ये अटकलें लगाई जा रही हैं कि कोई और सीएम हो सकता है। सीएम कौन होगा, इसको लेकर के कई नाम हवा में तैर रहे हैं। भ्रष्टाचार को लेकर बीजेपी और आम आदमी पार्टी के बीच जुबानी जंग चल रही है। बीजेपी का कहना है कि जिसने भी भ्रष्टाचार किया वो बचेगा नहीं, तो वहीं आम आदमी पार्टी बीजेपी पर भ्रष्टाचारियों से चंदा लेने का आरोप लगा रही है। आप भ्रष्टाचार करेंगे और आप कहेंगे भ्रष्टाचार से हमें सुरक्षा मिलनी चाहिए, एजेंसीज हमारी जांच नहीं करनी चाहिए क्योंकि हम एक पॉलिटिकल पार्टी है और हम चुनाव में जा रहे हैं, तो यह कानून से परे की बात है। यह कानून की परिधि की बाहर है। मुझे आश्चर्य होता है ये जो विरोधाभास है इन पॉलिटिकल पार्टीज के बीच में, आपस में जो विरोधाभास है वह भी पब्लिक डोमेन में है।
आप याद करिए, कांग्रेस पार्टी के तमाम प्रवक्ताओं ने, बड़े बड़े नेताओं ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके पानी पी पी कर कोसा था अरविंद केजरीवाल जी के एक्साइज पॉलिसी को। हर एक प्रवक्ता ने, हर एक नेता ने अरविंद केजरीवाल जी को आकंठ भ्रष्टाचार में डूबा हुआ बताया था और यह कहा था कि इस एक्साइज पॉलिसी में हजारों करोड़ रुपए ब्राइब के रूप में या रिश्वत के रूप में, किकबैक के रूप में अरविंद केजरीवाल और उनकी ईडी कह रही है कि वो भ्रष्टाचार कर रहे हैं। जो कंपनी मनी लॉन्ड्रिंग कर रही है या जो आदमी मनी लॉन्ड्रिंग कर रहा है, आपकी ईडी उसको छापा मार रही है, आपकी ईडी उसको गिरफ्तार कर रही है, वो कंपनी आपको चंदा दे रही है। और 1-2 नहीं, 59.5 करोड़, 59.5 करोड़ रुपए का चंदा भारतीय जनता पार्टी ने लिया है। उनके अकाउंट से इनके अकाउंट में आया है, सबूत है। तो शहीदी पार्क के बाहर किस तरह से आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता जुटे हैं, ये तस्वीरों के जरिए आप देख सकते हैं। अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी और ईडी को जो रिमांड दी गई है, उसके बाद अब सड़क पर विरोध प्रदर्शनों के जरिए भी जंग लड़ी जा रही है। शहीदी पार्क में आम आदमी पार्टी और INDIA गठबंधन के कार्यकर्ता पहुंच रहे हैं बीजेपी के खिलाफ, और बीजेपी राजघाट के पास पहुंची हुई है, वहां पर आरोप लगा रही है और अरविंद केजरीवाल के इस्तीफे की मांग कर रही है। बलराम पांडे हमारे साथ बने हुए हैं। बलराम, विरोध प्रदर्शन का सिलसिला शुरू हो चुका है, दोनों पक्षों की ओर से अपनी अपनी तरह से तर्क दिए जा रहे हैं। इन सब के बीच बड़ा सवाल यह है कि राजधानी दिल्ली में सरकार का क्या होगा। बिल्कुल, देखिए, आम आदमी पार्टी ने पूरी तरह से स्पष्ट कहा है कि दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ही रहेंगे और वो जेल से ही सरकार को चलाएंगे। और यही वजह है कि बार बार जो बातें निकल के आ रही हैं कि उसमें जेल से कैसे सरकार चलेगी। व्यवहारिक होने में बहुत कठिनाई है, क्योंकि हर एक बात के लिए उन्हें कोर्ट से इजाज़त लेनी होगी। अगर उन्हें फाइल साइन करनी है तो भी उसकी इजाज़त चाहिए, अगर कोई कैबिनेट बैठक करनी है तो उसके लिए अब आपके पास लौटेंगे। बीजेपी नेता हर्षवर्धन क्या कह रहे हैं, आपको सुनाते हैं। और अरेस्ट होने के बाद 3 देश के वकीलों ने उनका जो है कल कोर्ट में पक्ष रखा है। उनके जो साथी जेल में हैं वो 1 साल से जेल में है, कहीं पर उनको बेल नहीं मिल रही है, सुप्रीम कोर्ट तक बेल नहीं मिल रही है। और बेशर्मी की हद देखिए कि जिस मुख्यमंत्री को दिल्ली के लोगों ने 2-2 बार सपोर्ट किया, 67 और 62 सीटें दी, क्या इसलिए दी थी कि भ्रष्टाचार करेंगे और जेल में जाने के बाद भी इस्तीफा नहीं देंगे? उनके लिए मदन लाल खुराना का उदाहरण है, लाल कृष्ण आडवाणी जी का उदाहरण है। केवल हवाला की डायरी में किसी ने कहा था नाम लिखा हुआ है और खुराना जी ने कहा मैं अपने मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा देता हूं। आडवाणी जी ने कहा मैं पार्लियामेंट में नहीं जाऊंगा जब तक निर्दोष सिद्ध नहीं होऊंगा। और सच बात है, जब तक निर्दोष सिद्ध नहीं हुए, दोनों का हवाला में नाम सिद्ध नहीं हुआ। और दूसरी तरफ ये मुख्यमंत्री है जो कहता है कि मैं जेल से सरकार कैसे चलाएंगे। पता नहीं इस बात के लिए आपको जो है जेल से सरकार चलाने के लिए आपको मैंडेट नहीं दिया था, जो है सिंहासन पर। ठीक है, तो हर्षवर्धन निशाना साधते हुए अरविंद केजरीवाल पर नैतिकता के मानदंडों का उदाहरण देते हुए कि अरविंद केजरीवाल इस्तीफा दें, जेल से वे सरकार नहीं चला सकते, दिल्ली की जनता ने इसके लिए उनको नहीं चुना था। दूसरी ओर आम आदमी पार्टी सड़कों पर उतरकर प्रदर्शन करती हुई। आदित्य हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। आदित्य, विरोध प्रदर्शन का जवाब विरोध प्रदर्शन से दिया जा रहा है और जो नैरेटिव गढ़ने की कोशिश आम आदमी पार्टी कर रही है, बीजेपी उसको काउंटर करने के लिए सड़क पर उतरी है। बिल्कुल, देखिए जिस तरीके से यहाँ पर लगातार जो नारेबाजी है वो हो रही है, इस्तीफे की मांग हो रही है। डॉक्टर हर्षवर्धन प्रदेश अध्यक्ष, इसके अलावा तमाम नेता जो थे वो गांधी जी की समाधि स्थल पर पहुंचे थे और कहीं ना कहीं
जो लगातार बातचीत उठ रही थी कि शराब घोटाले की शुरुआत और उसकी जांच की मांग को लेकर जब शुरुआत यहां से हुई थी, तो अब केजरीवाल के इस्तीफे की मांग भी यहीं से ही हो रही है। और कहीं ना कहीं बीजेपी के जितने भी नेता हैं उनका यही कहना है कि नैतिकता के आधार पर जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी ने हमेशा एक उदाहरण पेश किया है, उसी तरीके से अरविंद केजरीवाल को जब तक वो दोष मुक्त नहीं हो जाते उनको मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा दे देना चाहिए। जी बिल्कुल, तो बीजेपी इस्तीफे की मांग कर रही है। दूसरी ओर केजरीवाल की गिरफ्तारी के खिलाफ यहां पर आम आदमी पार्टी और INDIA गठबंधन के कार्यकर्ता नेता पहुंच रहे हैं शहीदी पार्क में, वहां विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। बलराम हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। बलराम, अपनी बात पूरी करें। तब हर्षवर्धन जी का बयान आ रहा था, आपकी बात पूरी नहीं हो पाई। बिल्कुल बता दें कि मुख्यमंत्री केजरीवाल बने रहेंगे, इसको लेकर के आम आदमी पार्टी ने करीब 1 महीने पहले ही जनता से रायशुमारी कराई थी, जनमत संग्रह किया था और उसके जरिए जनता से उसने पूछा था कि आखिरकार जब ईडी उन्हें गिरफ्तार करेगी तो क्या उन्हें अपने मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा देना चाहिए या फिर नहीं। तो जनता का जो सुझाव था और जो जनता की राय थी उसमें अधिकांश जनता ने यही कहा था कि वो अपने पद पर बने रहें। अगर उन्हें गिरफ्तार किया जाता है तो वो जेल से ही सरकार को चलाएं। और यही वजह है कि आम आदमी पार्टी पुरजोर तरीके से ये कह रही है कि दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ही रहेंगे, वो अपने पद से इस्तीफा नहीं देंगे और सरकार अब तिहाड़ जेल से ही चलेगी। ठीक है बलराम, आप हमारे साथ बने रहें। केजरीवाल की गिरफ्तारी पर कांग्रेस और शिवसेना के उद्धव गुट ने भी सवाल उठाए हैं और ईडी की इस कार्रवाई को राजनीति से प्रेरित बताया है। ये उत्पीड़न की राजनीति है, प्रतिशोध की राजनीति है और इसमें दो राय नहीं हो सकती कि विपक्षी एकता से इंडिया गठबंधन, जो न केवल गठबंधन है पर जनबंधन है, उससे घबराई हुई है बीजेपी, बौखलाई हुई है। अगर केजरीवाल जी मुख्यमंत्री पद का इस्तीफा नहीं देता है तो उसके लिए भारतीय जनता पार्टी को तकलीफ होने की कोई जरूरत नहीं। ये एक बड़ा संग्राम है, ये बड़ा महासंग्राम है। केजरीवाल जी को लोगों ने मुख्यमंत्री चुना, भारतीय जनता पार्टी ने, ईडी ने, CBI ने उनको मुख्यमंत्री नहीं चुना है। तो लोगों के नेता है, लोगों ने उनको चुना है, लोगों ने उनको बहुमत दिया है। तो लोग तय करेंगे केजरीवाल जी को मुख्यमंत्री पद पर रहना है या नहीं रहना है, लेकिन हम मानते हैं केजरीवाल जी को रहना चाहिए। तो इंडिया गठबंधन के नेता लगातार केजरीवाल का बचाव कर रहे हैं और जिस तरह से ईडी की कार्रवाई हुई है उसे बदले की राजनीति करार दे रहे हैं। और शराब घोटाले को लेकर के अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी के बाद बड़ा सियासी घमासान छिड़ा हुआ है।